तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद जाँ बहक। अल हदाद का तैयारा तुर्की के शहर अनकरा से रवाना होने के बाद अचानक लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में लीबिया की बरी अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिस के फोटोग्राफर भी मौजूद थे। 5 मुसाफिर मारे गए। तैयारा गिरने की वजह मालूम ना हो सकी। सलामती काउंसिल में ईरान और अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शराइत पर एक दूसरे पर लफ्जी हमले। ट्रंप की मशरक़ वुस्ता के लिए नायब मंदूब मॉर्गन ऑर्टिगस ने कहा कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार हैं। शर्त यह है कि ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ईरान ने वाशिंगटन की शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। कराची के इलाके मंगू पीर में ट्रक की टक्कर से जाँ बहक बच्ची, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज। शहरी इंतज़ामिया ने हैवी ट्रैफिक पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट मुकर्रर कर दिए गए। नवाब शाह में वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार वैन कराची से ठरी मीरवा जा रही थी। मोटरवे M5 रहीम खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। दीगर मोटरवेज पर ट्रैफिक रवां दवां। पंजाब के बेशतर अजला में धुंध की शिद्दत में कमी, फ़िज़ाई मायार भी बेहतर। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर का 9वां नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 159 रिकॉर्ड की गई। कराची में 167 और कोयटा में 255 रिकॉर्ड की गई। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया गया है। महमूद अचकज़ई ने दुरुस्त कहा कि जिसने चोरी की उससे कैसे बात हो सकती है। पहले मानना होगा कि पूरे निज़ाम ने मिलकर अवाम की राय पर डाका मारा। अगर ये डाके को मान लें फिर शफाफ इलेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी PTI ने कह दिया, PTI नहीं अपोजिशन इत्तेहाद बात करेगा। अगर चोरी माने बगैर बात करनी है तो किसी और को ढूंढ लें, मुकदमे हो मिलने ना दें तो कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी PTI के साथ नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अलीमा बाजी ने मुज़ाकरात से मुतालिक जो कहा उस पर तबसरा नहीं करूँगा। महमूद अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो वो बात कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क को वसी और मुसलसल नौइयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इत्तलाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। चैलेंजेस से निमटने में हम जहती तैयारी कौमी ताकत के तमाम अनासिर की हम आहंगी नागुज़ीर है। दुश्मन अनासिर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। इन मुबहम तरीक़ों में अंदरूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मुस्तक़बिल के रहनुमाओं को इन चैलेंजेस को पहचानने और मुकाबले की तरबियत दी जानी चाहिए। वाज़ेह फ़ैसला साजी और ज़हनी इस्तक़ामत सिक्योरिटी माहौल में कामयाब किरदार अदा करने के लिए
अहम औसाफ हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के सिविल और अस्करी पैनल्स की कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NGU के किरदार को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई अबहाम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहदी खारिजा पॉलिसी का माहिर करार देने पर तबसरा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारिजा पॉलिसी की कामयाबी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के सर है। खारिजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक मजबूत हुआ है। चीन, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, अरब ममालिक हमारे साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया। दहशतगर्दों के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर कालादम TTP के कैंपों पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना गैर मुनासिब है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफ़गान तालिबान के ज़ेर साया दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफ़गानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत हैं। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये वाज़ेह करती है कि भारतीय जारियत गैर कानूनी और बगैर सबूत के थी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल जायज़ था। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में तल्ख कलामी पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वज़ीरों को संभालें। अगर कोई आवारा जानवर इन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। विफाकी वज़ीर के खिलाफ तहरीके इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी है। अब बात सेनेट में होगी और फैसला सदर जरदारी करेंगे। पलवशा खान ने कहा, सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था। वो सड़क आवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए? वुज़रा ईवान को जवाब दे हैं। मसला सवाल का नहीं जवाब का है। चंद रोज़ कबल कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान में तल्ख कलामी हुई थी। बात शटअप और यूँ शटअप तक पहुँची थी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी परवेज़ रशीद के कहने पर पलवशा खान से मशरूत माफ़ी भी मांगी थी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का PIA की निजकारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, निजकारी से हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिलेगी जो बामुश्किल कंसल्टेंट की फ़ीस के बराबर है। PIA पर 700 अरब के वाजिबात भी हुकूमत ने अपने खाते में रख लिए जो अवाम पर मज़ीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाएंगे। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है कि फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इस ऑक्शन को मुकम्मल कर ले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि उन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाज़ा लगाया था। 100% शेयर्स खरीदना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया कि बोली से पहले उन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुतालिक लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अज़मत को बहाल करना टास्क है। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से बच्ची जाँ बहाक, ट्रक ड्राइवर फरार। वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज।
शहरी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक पर सुबह 6 ता रात 10 बजे शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आए नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट मुकर्रर कर दी गए। और मोटरवे M5 रहीम खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। दीगर मोटरवेज पर ट्रैफिक रवा दवा। पंजाब के बेशतर अजला में धुंध की शिद्दत में कमी, फ़ज़ाई मायार भी बेहतर। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर का नवा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 159 रिकॉर्ड की गई। कराची में 167, कोयटा में 255 रिकॉर्ड की गई।